Hello friends, this is Vishal Kumar and welcome to my channel. This is VK Square. So today we will continue our next video which is related to integration जिसमें हम आज जो वीडियो चौथी वीडियो करेंगे जिसमें हमने प्रीवियसली सारे बेसिक इंटीग्रल्स पढ़ लिए थे। इंडेफिनिट क्या क्या इंटीग्रल्स होते हैं, क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम सॉल्यूशन करते हैं, और अगर अपॉन में या पी वाई क्यू के टर्म के अंदर कुछ फंक्शंस आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने किया था। इस वाली वीडियो में पर्टिकुलर हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन की इतनी ज़रूरत क्यों है, इतनी क्यों इंपॉर्टेंस है, उसको याद करना क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। सो बस आप वीडियो के साथ रहिए। अगर आपको लगता है मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो धीरे करके देख लो, अगर आपको लग रहा है मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप तेज़ करके देख लो। इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो मेन चीज़ ये है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी चेक करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करो, क्योंकि मेरी तरफ से कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटेंट सही डालूंगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक ही बोल देता हूँ कि अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, नॉर्मल जो बेसिक नीड है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं फर्दर वीडियोस और कंटिन्यू कर सकूँ। मैं चाहता हूँ पूरी 12th क्लास का वीडियो खूब सारे बनाएं। सो देखो, अभी स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो हम इंटीग्रल, डेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे थे डेफिनेटली। सो अब यहाँ पर क्या है, एक पार्ट है, एक टॉपिक का नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाम नहीं है ये, इन द सेंस एक तरह से टाइप बोल सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर पी क्यू ए बी सी आर व्हाट, कॉन्स्टेंट्स। सो देखो, जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जस्ट हम प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था कि जैसे अगर dx के बाद में अपॉन अगर ax प्लस सी अगर दिया हुआ है तो हम इसको में a कॉमन लेते थे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए लगाते थे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाता था, प्लस सी बाई ए का माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इस टाइप का हम सॉल्यूशन करते थे। तो ये तो लेजिबिलिटी था, आप इसको कर सकते थे। बट अगर ऊपर पी एक्स प्लस क्यू आएगा तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो एक एक चीज़ का मतलब सॉल्यूशन होता है। हम क्या है एकदम स्टेप वाइज अगर बढ़ेंगे ना आगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब वो मैंने बताया था आपको कि सिंपल ऊपर कुछ दिया हुआ नहीं हो न्यूमरेटर में, मतलब dx ही, और डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ वैल्यू दी हुई हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट लेवल ऐसा आ गया, लेवल सेकंड आ गया इसके बाद का क्या, क्योंकि ऊपर अगर न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू, लेट्स से क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक नहीं हो तो सिंपल इक्वेशन भी दी हुई है, तब कैसे करेंगे। तब क्या है, एक या फॉर्मूला हमको या यूज़ करना है, हमको दो रियल वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, लेट्स से ए एंड बी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वी आर टू फाइंड रियल नंबर ऑफ ए एंड बी। अब ये ए एंड बी क्या है, मैं यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको ध्यान पड़ जाएगा। दिस इज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस न्यूमरेटर विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसका पर्टिकुलर डिफ्रेंशिएशन करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू 2ax प्लस बी एंड प्लस तो कैपिटल बी है ही, तो हमारे पास क्या इक्वेशन दिखती है, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपको लग रहा है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सर ये चीज़ क्या है और इसका यूज़ कैसे है। तो देखो ये तो बेसिक चीज़ है, अब मैं इसका यूज़ बताता हूँ आपको, वन शॉट में बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये चलो मन से एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ 4x प्लस 8, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से दिस इज 4x प्लस 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तब अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म दी हुई इसको मैं टी लेट करूँगा, क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को टी लेट करूँगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा दिस इज 2x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू dx इंटू डी टी। ऊपर वाली टर्म को मैं क्या है 2 कॉमन लूँगा तो व्हाट वी हैव 2x प्लस 4। क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका डेफिनेटली ये हो जाएगा कि 1 अपॉन लॉग टी हो जाएगा। तो ये तो ईजी करना, बट क्या होता है
अब यहाँ ऊपर तो 4x प्लस 8, मतलब मैंने ऐसा बना के दिया कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ताकि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली कर लें। बट कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया x प्लस, लेट से x प्लस 2 लिख दिया। अब इसका मैं कितना भी इंटीग्रेशन करूँ, कितना भी मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ, तो 2x प्लस 4 आएगा, और यहाँ पर x प्लस 2, तो चलो ये भी हो गया, चलो x प्लस 9 कर देता हूँ। अब बताओ x प्लस 2 कहाँ और x प्लस 9 कहाँ, ये नहीं होना है। तो पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जब हम निकाल नहीं सकते, हमको पता नहीं होता कि व्हाट इज द वैल्यू, हम क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करें ताकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम ए और बी का इस्तेमाल करते हैं, इस वाली मेथड का। इसका क्या यूज़ बताता हूँ मैं आपको। एक हम करेंगे सिंपल क्वेश्चन, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारे पास ये दिया हुआ है, हम इसका डेफिनेटली आंसर निकाल सकते हैं, और अगर नहीं दिया हुआ तब इसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है, सो द आंसर, द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस लेट्स से दिस इज 5 अपॉन दिस इज, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये स्क्वायर कर देता हूँ। देखो मन से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको लगेगा, और ये एक्स किया मैंने। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, लेट करेंगे x की पावर 3 प्लस 5x इज इक्वल टू टी। तो वही क्वेश्चन वैसे मैंने करा चुका हूँ मैं आपको, इज dx और इज इक्वल टू dt, ये वाली वैल्यू ऊपर दी हुई है, तो ये हमें आ जाएगा आंसर dt बाई टी विच इज इक्वल टू log t प्लस सी, और जो t लेट किया था उसको वापस पुट कर लेते हैं। तो ये तो आपको समझ गया कि अगर मैं इसको t लेट करूँ और इसका हमारे पास सीधा अगर आंसर ऊपर आ जाए तो हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब मेन बात आई ये, जो हम इसके बारे में इतना कर रहे हैं, इसकी इतनी नीड क्यों है। तो देखो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब यहाँ देख के लग रहा है कि अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो हमारे पास 4x प्लस 6 आ रहा है। क्या ऊपर 4x प्लस 6 के अंदर है? नहीं है। तो अब यहाँ पर हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे हम सीधा ये वाला लिखेंगे, क्या पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू 2ax प्लस बी प्लस बी। या तो ये यूज़ करो, लेकिन इसमें फिर 2a और b का कंफ्यूजन होगा, तो हम सीधा ये वाली यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएशन हम आराम से कर पाएँ। तो पी एक्स प्लस क्यू मतलब ऊपर वाली चीज़, तो दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड प्लस टाइम्स ऑफ b। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स, यहाँ कितना आ जाएगा 4x प्लस 6 प्लस b। हमारे पास अभी इक्वेशन आई है, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। ठीक है, और इक्वेशन 1 ये क्वेश्चन वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 ये हमारे पास होगी। अब इस इक्वेशन में क्या है, LHS और RHS में हमको कुछ जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमको कंपेयर करना है। जैसे स्टेप 1 कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड constants on both the साइड, मतलब दोनों के LHS RHS के कोफिशिएंट x से कंपेयर कर लो और जो कांस्टेंट है उनको कंपेयर कर लो। मतलब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के जो आगे लगा हुआ है कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है 1, ये बराबर है RHS में कौन से कोफिशिएंट आएंगे, जो x के आगे। तो x के आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ 4ax प्लस 6a लिख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर x के आगे वाला कोफिशिएंट क्या होगा 4a, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, दिस इज 4a। ओके, नेक्स्ट अब कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट है 2, और RHS में कांस्टेंट कौन कौन सा है, एक तो है 6 टाइम्स ऑफ a और एक है b, तो दोनों कांस्टेंट ही है चीज़ें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, इन दोनों इक्वेशन से हम पहले तो निकालेंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अगर a की वैल्यू 1/4 है तो बताओ क्या वैल्यू आएगी b की। तो दिस इज 2 इज इक्वल टू c इंटू a प्लस b, और यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे a की। तो a की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस b, दिस विल बी डिवाइड 3, ये 2। तो देखो यहाँ पर 3 टाइम और अपॉन 2 3/2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस
3/2 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1/4 एंड बी की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो वैल्यू आई ना, इस वैल्यू का यूज़ कहाँ है, ये आपको यहाँ पर माइंड करना है, दिमाग से थोड़ा सा सोचना है इसको कि सर एक्चुअल में इसका यूज़ क्या है। अब जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, कौन सी, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे, मतलब यहाँ पर जो ये x+2 लिखा हुआ है, ये जो x+2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, a 4x+6+b। तो यहाँ x2 है ना, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा वैल्यू। अगर ये वैल्यू लिखूंगा तो मुझे ए बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो हम यही करेंगे पुट। सो x+2 आई थिंक, यस, x+2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/4 4x प्लस 6 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। सो देन इंटीग्रल 1/4 4x प्लस 6 प्लस हाफ अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 डॉट dx। बस मैंने x+2 की वैल्यू तो पुट करी यहाँ पर। अब क्या ऊपर वाली चीज़ को अलग करते, तोड़ने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव 1/4 एंड दिस इज़ 4x प्लस 6 एंड अपॉन के अंदर आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx प्लस 1/2 dx। बस अब आगे क्या करेंगे सॉल्यूशन, ये हमारे पास दो में इक्वेशन में टूट गई। अब इसका तो दिख रहा, तो पहले क्या हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। कैसे, अब इसका यूज़ करने के लिए मैंने बताया आपको, जैसे कहाँ बताया था मैंने, यस, इससे पहले स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। उस टाइप से कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और इसका तो हम सीधा लेट कर देंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों को मैं लेट कर लेता हूँ कुछ कुछ, जैसे मैं इसको I1 इसको I2 लेट कर देता। तो हम पहले सॉल्व करेंगे I1 के बारे में। तो I1 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। नाउ लेट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t विच गिव्स अस 4x प्लस 6 इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। देन I1 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल, ऊपर आ जाएगा हमारे पास dt, नीचे आ जाएगा t। दिस विल गिव अस 1/4 log t प्लस C1, ठीक है ना। C1 इसलिए बिकॉज दो इंटीग्रल है ना, फिर यहाँ t जो लेट क्या पुट कर देंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस C1। सो दिस इज इक्वेशन, आई थिंक ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन कर लेते हैं बिकॉज थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में I2 की वैल्यू निकाल देते हैं। I2 की वैल्यू अब यहाँ पर जो मैं निकालूंगा, अगर आपने प्रीवियस जस्ट मेरी वीडियो है वो देखिए तो आप यहाँ से निकाल पाओगे आराम से। क्या था 2x² प्लस 6x था प्लस 5। यहाँ क्या करेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 है, इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे, इसमें मैं 2 कॉमन लूँगा पहले, x² प्लस दिस इज 3x प्लस 5/2। ओके, नाउ बड़ा ब्रैकेट लेंगे और x के अंदर प्लस क्या कर देंगे, इसका x के आगे वाला जो कोऑर्डिनेट्स का आधा करके प्लस कर दूंगा होल स्क्वायर प्लस ये जो अपने पास लास्ट में 5/2 है माइनस इस वाले का स्क्वायर विच इज़ 9/4। ठीक है, इसका जब सॉल्व करेंगे सो वी विल हैव 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड दिस इज 4 2 to 10 minus 9, so which will give us 1. So this is concluding we have 2 times of x plus 3/2 whole square plus 1/2 whole square। तो ये अगर चीज़ देखो तो आपको देख के ध्यान पड़ रहा है tan इनवर्स x वाला चीज़ आएगी बिकॉज यहाँ पर x² प्लस a² है। सो दिस विल इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा इंटीग्रल, दिस इज dx, यहाँ 2 कॉमन आ गया, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2
का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 जो बाहर ले लेता हूँ तो 1/4 हो गया, वही हो गया dx। दिस इज x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट आंसर ले सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं x प्लस 3/2 को t लेट करके बड़ा खींचूँ, तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा आंसर ले देता हूँ 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा। तो 1/4 ना 1/a, तो a क्या है हमारे पास 1/2। ओके, देन 10 इनवर्स व्हाट इज x, x इज x प्लस 3/2 एंड अपॉन a इज 1/2 प्लस c2। ना उसका इक्वल टू मैं करूँगा, तब यहाँ पर हमारे पास दिस विल, ये 2 ऊपर जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ tan इनवर्स 2x प्लस 3, और ये भी हाफ हाफ कट जाएगा, सो दिस विल गिव अस दिस सिंपल, तो ये हो जाएगा c2। दिस इज इक्वेशन आई थिंक 5th। अब 4th और 5th मतलब i1 और i2 दोनों साथ में लिख देते हैं। तो व्हाट इज i1, i1 इज इक्वल टू 1/4, मतलब i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। देन i इज इक्वल टू, सॉल्यूशन ऑफ i इज इक्वल टू 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x and plus 5 plus c1, and then the value of i2 will be 1/2 tan inverse 2x प्लस 3 प्लस c2। तो हमारे पास रिजल्टेंट c1 और c2 इन दोनों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे सो हम इसको कंबाइंडली c लिख देंगे। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मोड प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ओनली c, बिकॉज यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो जाएगी c1 प्लस c2। देखो यही तरीका है हमको इसको सॉल्व करने का, इसको टैकल करने का, क्योंकि हम ऐसे सॉल्व करेंगे तभी हम इसका आंसर ला पाएंगे, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी ही होती है। ठीक है ना, इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपन। तो ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ी छोटी रखूँगा वीडियो, इसमें क्या हम प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस मैंने बताया था उसका, और भी जिन्होंने लेटेस्ट वाली चीज़ बताई इसका क्या प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा मज़ा ही आएगा इसमें। तो देखो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा मज़ेदार ही चीज़ है, इसमें आनंद आ जाता है एक बार तो। चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, विच इज 5x माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना हमको, इंटीग्रेशन करना, सॉरी। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं एक बार लिख देता हूँ दैट पी एक्स प्लस क्यू वाला इक्वेशन बराबर हो जाएगा a इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द डिनोमिनेटर, ओके, प्लस b। करके देखते हैं 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस 2, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना, प्लस c, इसका 6 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कॉन्स्टेंट्स। सो पहली इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर x के आगे 5 है इज इक्वल टू यहाँ पर है हमारे पास 6a। देन दूसरी जो इक्वेशन आई वो होगी हमारे पास 2, यहाँ कितना है 2a और यहाँ आ गया b। इससे हमको क्या प्रूफ हुआ कि यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 6/5, यहाँ से अगर 6/5 a की वैल्यू आ गई तो क्या b की वैल्यू निकाल देंगे, बहुत सिंपल है। सो दिस इज ऑल्सो 6/5 प्लस b विच गिव्स अस b is equal to -2 minus this is 12/5 which is equal to 5. This is -10 minus 12 which will give us -22/5. So यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई -22/5। सो देखो एक बार यहाँ पर वापस करते हैं इसको। सो देखो हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व करी, अब इस इक्वेशन के बाद में हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 5/6। तो a की वैल्यू 5/6 है तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे। तो इसको जब आगे सॉल्व करूँगा तो b इज इक्वल टू -2 माइनस टाइम्स ऑफ 5/3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व एलसीएम करूँगा तो दिस इज 3, दिस इज माइनस एंड दिस इज 5 विच इज 11/3।
सो अब यहाँ पर b की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/3। ये दोनों वैल्यू हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। अब इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। सो इंटीग्रल, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/6 इंटू ये वाली वैल्यू 6x+2, क्या है 6x+2, प्लस b की वैल्यू कितनी आई माइनस, तो यहाँ मैं लेता हूँ पहले ही -11/3 अपॉन में, तो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 1 मतलब 3x² + 2x+1 एंड दिस इज dx। इसको अब अलग अलग लिखेंगे, दिस इज 5/6 इंटीग्रेशन 6x+2 अपॉन में 3x² + 2x+1 dx -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x² 2x+1। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब मैं पहले इसका डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका कर लेता हूँ मैं, आपको अब यहाँ लिख के नहीं बताऊंगा इतना बड़ा बड़ा दो I1 I2 ऐसे नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना, सीधा सॉल्यूशन करूँगा यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट 3x² + 2x+1 इज इक्वल टू t, दिस विल गिव अस 6x+2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो दिस इक्वेशन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज dt अपॉन में t प्लस, अब प्लस नहीं -1/3। इसकी बात करेंगे तो इसको देखो यहाँ पर लिखते हैं 3x² + 2x+1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर x प्लस, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर मतलब इसका आधा करके स्क्वायर मतलब 1/स्क्वायर नहीं सिर्फ 1/3 कर देते हैं स्क्वायर प्लस 1/2, सॉरी 1/3 नहीं 1/3 है ये 1/3 एंड माइनस इसका स्क्वायर दिस इज 1/9। अब इसका जब हम करेंगे यहाँ पर तो 3 आ गया ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ जब करेंगे तो नीचे तो आएगा 9 और यहाँ पर 3 टाइम तो 3 - 1 विच इज़ 2, तो ये आ जाएगा 2/9। तो 2/9 आएगा तो यहाँ पर आपको देखने लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 2 आ रहा है तो मतलब अंडर रूट बात होगी, यस। तो दिस इज 2 इसका रूट हो जाएगा। सो देखो सॉल्यूशन का, इसको अगर कभी भी ऐसा लगे ना कि सर मेरा साइज गलत हो सकता है तो इसको मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर दो, जैसे x² प्लस 1/9 प्लस 2 टाइम्स 3x प्लस यहाँ पर 2/3 सो 2/9 सॉरी। सो एक बार करके देख लो, आप खुद को ध्यान पड़ जाएगा। देखो मैं यहाँ पर करूँगा तो x² प्लस 2/3x हो जाएगा और इन दोनों प्लस को 3/9 तो 1/3 सही है, एब्सोल्युटली यही होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे ही दैट dt नहीं dx, ये dx अपॉन के अंदर ये 3 नीचे आएगा 3 बार आ जाएगा तो ये 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। मैं क्या इस बार दोनों साथ में सॉल्यूशन कर रहा हूँ, दिस इज 5/6 log t माइनस 1/9 एंड दिस इज ऑल्सो 1/x² प्लस a² टाइप, तो ये भी tan इनवर्स x में हो जाएगा। तो पहले 1/a हो जाएगा तो a इज √2 नीचे आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर tan इनवर्स व्हाट इज x प्लस 1/3 अपॉन के अंदर आ जाएगा √2/3, क्या आ जाएगा √2/3 बस। और यहाँ तो प्लस c कॉमन लगा क्योंकि दोनों साथ में सॉल्व करो इसलिए कॉमन c लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर 5/6 के बाद में आगे जो log है जो मैंने t लेट किया वो t लिख देते हैं। t क्या लेट किया था मैंने 3x² प्लस 2x+1 और बाद में माइनस टाइम्स ऑफ 1/, ये कितना रहेगा, अब देखो यहाँ से मैं काटूंगा तो 3 आएगा तो 3√2 आ जाएगा 1/, और बाद में क्या रहेगा tan इनवर्स में रहेगा तो दिस इज tan इनवर्स और यहाँ आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा √2 तो 3 कट जाएगा तो √2 आ जाएगा हमारे पास, दिस इज √2 एंड प्लस c, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर वी हैव। तो हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज 9th क्वेश्चन विच इज sec² x अपॉन में tan² x प्लस 4, इसका हमको निकालना इंटीग्रेशन। इसमें कुछ नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, मैंने ये लिखा ही कि चलो लिख दिया तो अब कर ही लेते हैं। tan² x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको ये क्या किया मैंने, tan x को मैंने t लेट कर दिया, क्या लेट किया t, दिस विल गिव अस sec² x
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर तो आ जाएगा डी टी, नीचे आएगा अंडर रूट के अंदर हमारे पास टी स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर। इसका जब सॉल्यूशन किया था हमारे पास क्या था, लॉग टाइम्स एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे पास टी, प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खत्म होने के बाद प्लस सी था। अब यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर देते, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, दिस इज 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 एंड दिस इज प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये तो 1 मिनट के अंदर हो गया। इस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आते, एग्जाम पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो ये 2 क्वेश्चन है ना, मेरे कराने का इतना क्यों है था मोटो, यहाँ पर आपको लग रहा हो थोड़ा टाइम वेस्ट हो, टाइम नहीं वेस्ट हुआ है। यहाँ पर क्या है, आपको अंदर अपने अंदर एक ऐसे क्वेश्चंस करने की मतलब ताकत होनी चाहिए कि कैसे भी क्वेश्चन दे दो हम कर सकते हैं सर, ठीक है ना। तो एक लास्ट में सोचता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। दिस इज 16 क्वेश्चन, 4x प्लस 1। देखो जब तक क्वेश्चन आप करो तब तक मज़ा आ रहा है, मेरा मन करता है कि मैं 10 घंटे चलाऊँ कंटिन्यू, बट ऐसा इक्विपमेंट नहीं है ना मेरे पास कि मैं 10 घंटे कंटिन्यू नेटवर्क दे सकूँ। मेरा मन तो करता है 10 घंटे कंटिन्यू करो, क्योंकि मज़ा आता है कभी कभार सॉल्यूशन करने में। तो देखो करते अब, दिस इज 4x प्लस 1 p प्लस वी, डिफ्रेंशिएशन ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ओके, प्लस b करके देखते हैं। दिस इज 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 4x प्लस 1 प्लस b। अरे यार ये तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो सीधा दिया हुआ आंसर, सीधा सीधा आंसर दे दिया हमको। तो ये मैंने किया ना, ये बिना सोचे किया मैंने, ठीक है, बिना सोचे हमको ध्यान में ये दिया हुआ, दोनों वैल्यू बराबर है, तो सिंपल से क्या करना हमको, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 सॉरी, इसको t लेट कर दो, t लेट करेंगे तो 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। बस ये तो सिंपल चीज़ हो जाएगी यार, और ये ऊपर करेंगे तो हमारे पास डी टी अपॉन टी हो जाएगा, विच विल गिव अस log t प्लस c, which will have log, और what is the value of t, this is 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ प्लस c। तो मुझे नहीं लगा था इतना होगा आंसर, बट ये तो बहुत इजी आंसर हो गया। चलो कोई नहीं, 2 तो मेन क्वेश्चन किए ना अपन ने, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2 किए हमने। पहला क्वेश्चन ये वाला किया और दूसरा क्वेश्चन हमने ये वाला किया। देखो अगर आपको कोई किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो कमेंट कर दो। कमेंट में मैं शायद टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम के चैनल पे लिंक पे मुझे मैसेज कर दो, हम वहाँ पढ़ लेंगे। 12th से कोई रिलेटेड हो ना, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आप आराम से पूछो, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे टाइम में भी टीचर नहीं टंग का, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है दिक्कत है तो वो चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश करी है। सो बस यहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट का अभी ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर काम अपना कंप्लीट हो पाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में कंप्लीट कर देंगे, वो ख़त्म होगा, उसके बाद में एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।